आज भारतीय जनता पार्टी ने श्रद्धेय राजमाता सिंधिया जी के जन्म शताब्दी समारोह के समापन के अवसर पर भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 100 रुपए का सिक्का जारी करके श्रद्धेय राजमाता जी को सम्मान देने का जो काम किया है, उन्होंने जो इस देश के अंदर एक राजमाता से लोक माता की जो काम करने का प्रयास देश के अंदर किया, इसके लिए मैं श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी को बहुत हृदय से भारतीय जनता पार्टी की ओर से उनको धन्यवाद देता हूं और आभार व्यक्त करता हूं कि श्रद्धेय राजमाता जी के ऊपर जो सिक्का जारी किया है और दूरदर्शन को निर्देश दे करके उनके ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री जो जारी की है, उसके लिए पुनः एक बार माननीय प्रधानमंत्री जी को मैं धन्यवाद देता हूं। देखिए मित्रों, कांग्रेस के एक नेता दिनेश गुर्जर जी ने कहा है कि कमलनाथ जी तो इस प्रदेश के नहीं देश के बड़े उद्योगपति हैं और शिवराज सिंह चौहान तो भूखे नंगे हैं। दिनेश जी, आपने ठीक कहा कि शिवराज जी एक गरीब घर के, एक किसान के बेटे होने के कारण आज इस मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, तो आपके कमलनाथ जी उद्योगपति होने के कारण से उन्होंने कभी गांव नहीं देखा, गरीब नहीं देखा, गरीब का दर्द नहीं देखा, उन्होंने कभी धूप नहीं देखी, धूल नहीं देखी। वो गरीब का दर्द क्या जाने, जो भूखा नंगा है, जो गरीब का बेटा है, जो किसान का बेटा है, वही तो किसान और गरीब का दर्द जानता है। इसलिए मैं पूछना चाहता हूं कि वो भूखे नंगे गरीब का बेटा, किसान का बेटा, गरीबों को उनको रहने के लिए मकान देता है, लेकिन कमलनाथ जैसा उद्योगपति उनके रहने के मकान के अधिकार और हक को छीन लेता है, उनको नेस्तनाबूद करता है। उन गरीबों को मिलने वाली उन योजनाओं को, जो संबल से लेकर के हर उन छात्रों को, उन गरीबों को सुविधाएं देने का काम गरीब, नंगे और भूखे का बेटा, किसान का बेटा पर मुख्यमंत्री बनता है, तो उनको संबल योजना से लेकर प्रतिभावान छात्रों को उनके फीस भरने का काम मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान गरीब का बेटा करता है। लेकिन उद्योगपति मुख्यमंत्री कमलनाथ उन सारी योजनाओं को बंद करके उन नौजवानों के, गरीबों के सारे हक को छीन लेता है। यही मानसिकता है कांग्रेस की, यही मानसिकता हम तो पहले दिन से कह रहे हैं कि गलती से एक प्रदेश का मुख्यमंत्री जो गरीबों का खून चूसकर, मैं कह रहा हूं इस शब्द को, छिंदवाड़ा के अंदर गरीबों का खून चूसकर आप उद्योगपति बने। कहां से पैसा लाए? आप कहां के रहने वाले हैं? आप रहने वाले पश्चिम बंगाल के हैं क्या? क्या लेकर के आए थे? एक थैला लेकर के आए थे और आज आप अरबपति बन गए। कांग्रेस के नेताओं से, कमलनाथ जी से मैं पूछना चाहता हूं, आप इतने बड़े उद्योगपति कहां से बने? आपने गरीबों का खून चूसकर मध्य प्रदेश के अंदर, मध्य प्रदेश को धोखा देकर आप इतने बड़े उद्योगपति बन गए और आप फिर मध्य प्रदेश को गरीबों के साथ अन्याय करने का काम, झूठ बोल करके उनके साथ छल करने का काम मध्य प्रदेश के अंदर कर रहे थे। लेकिन मुझे गर्व है मेरे मुख्यमंत्री पर कि शिवराज सिंह चौहान गरीब और किसान का बेटा है, तो वो गरीबों के दर्द को जानता है। देश का प्रधानमंत्री गरीब मां का बेटा है, वो गरीबों के दर्द को जानता है। इसीलिए तो गरीब कल्याण की योजनाओं के साथ गरीबों के मसीहा बनकर के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व तो गरीबों के कल्याण का काम कर रहा है। एक बात और मैं कहना चाहता हूं, आज सवेरे ही सवेरे कलेक्टेड किया है कमलनाथ जी ने कि ये जो चुनाव है ये लोकतंत्र को बचाने का चुनाव है। कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ग्वालियर अंचल के गोविंद सिंह ने कहा है कि कमलनाथ के निर्णयों से लगता है कि कांग्रेस के अंदर आंतरिक लोकतंत्र खत्म हो गया है। और जो लोग लोकतंत्र की दुहाई देने वाले कमलनाथ जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इस देश के अंदर लोकतंत्र की हत्या करने वाला कौन है? इस देश के अंदर लोकतंत्र की हत्या इमरजेंसी लगा करके इंदिरा गांधी के नेतृत्व में
संजय गांधी के साथ मिलकर के कमलनाथ जी, आप सबसे बड़े रणनीतिकार, इस देश के लोकतंत्र की हत्या करने वाले रणनीतिकार थे। आपको किस मुंह से आप ये कहते हैं कि लोकतंत्र बचाने का चुनाव है? आपने तो लोकतंत्र की हत्या नहीं, लोकतंत्र का जो हो सकता है वो किया है। और श्रद्धेय राजमाता जी जैसे लोग जिनकी आज जन्म शताब्दी समारोह का समापन का अवसर है, वो 19 महीने आप लोगों के लोकतंत्र की हत्या में, उनको 19 महीने जेल रहना पड़ा था। और मैं कहना चाहता हूं कि आपने जिस प्रकार से इस पूरे मध्य प्रदेश के अंदर कमलनाथ जी, आपने जो धोखा देकर श्रद्धेय राजमाता जी को इमरजेंसी के दौरान जेल के अंदर डाला था, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने वो कदम उठाया है कि कमलनाथ जी अब आपको जल्दी ही बोरी बिस्तर बांध करके पश्चिम बंगाल जाना पड़ेगा। हैं? अपने ही विधायक को परिचय देते हुए मंच से कह रहे हैं फोपट का विधायक, क्योंकि बेइज्जती करना, देखिए जब वो मुख्यमंत्री थे तब वल्लभ भवन के अंदर जो हमने कहा कि वल्लभ भवन को उन्होंने दलालों का अड्डा बना दिया था। किसी भी जनप्रतिनिधि का सम्मान उन्होंने कभी नहीं किया, चाहे वो उनके दल का हो चाहे किसी दूसरे दल का हो। लोकतंत्र में चुने हुए लोगों का अपमान करना, ये लोकतंत्र का मजाक नहीं है। और कमलनाथ जी ने उस समय भी लोगों की अवहेलना की और आज भी इस प्रकार का बयान देकर के चुने हुए जनप्रतिनिधि का अपमान करने का काम कमलनाथ जी कर रहे हैं। और कमलनाथ जी को हमेशा पैसा दिखता है। और ये मध्य प्रदेश के अंदर भी इस प्रकार का अगर कल्चर डेवलप करने का काम किया है, तो मैं पत्रकारों के सामने बहुत दावे के साथ कहता हूं, मित्रों, इस मध्य प्रदेश के अंदर इस प्रकार की खरीद फरोख्त और दबाव की राजनीति करने का काम भी कमलनाथ, तुमने दिग्विजय सिंह के इशारे पर मध्य प्रदेश के अंदर शुरू किया था, जिसको हमने रोका और उसका परिणाम हुआ कि आपको सत्ता से बाहर जाना पड़ा। देखिए, मध्य प्रदेश के हमारे जो नेता हैं और हमारी जल्दी ही स्टार प्रचारकों की सूची आपके सामने जारी होगी, तो जो लोग हैं वो उस काम में, जिनको काम मिला है, वो सभी लोग इन रैलियों में, बाकी चुनाव प्रचारों में अपनी ताकत के साथ उतरेंगे। राजमाता सिंधिया जी ने इस देश के लिए, गरीबों के लिए, हर प्रकार के समाज वर्ग के लिए जो काम किया है, आज मुझे गर्व है कि मेरे प्रधानमंत्री ने उनके कामों को, उनके सम्मान को और एक राजमाता से लोक माता बनी श्रद्धेय राजमाता जी को जो सम्मान दिया है, उसके लिए मैं उनको एक बार पुनः बधाई देता हूं और हृदय से उनका आभार व्यक्त करता हूं। लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने जब कांग्रेस की जमीन खिसका दी और कांग्रेस की जमीन खत्म हो गई, इनका अस्तित्व खत्म हो गया, तो इसके अलावा और अनर्गल आरोप लगाने का काम कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह नहीं करेंगे तो और कौन करेगा? जिसकी जमीन खिसकती है तो उनको यही सारी बातें दिखती हैं। इससे पहले क्या थे, जरा कमलनाथ जी बताइए। माधवराव सिंधिया जी क्या थे? और ज्योतिरादित्य सिंधिया तो वो शख्स हैं कि जिन्होंने राम मंदिर का समर्थन किया था, जिन्होंने धारा 370 का समर्थन किया था कांग्रेस में रहकर, जिन्होंने सीए कानून, जिसको लेकर के कांग्रेस क्या क्या देश के अंदर कह रही थी, तब भी मात्र ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा था ये कानून देश के हित में कानून है। तो वो तो देश के लिए ज्योतिरादित्य सिंधिया के अंदर बीज तो राजमाता जी के परिवार में आज से नहीं, बचपन से थे, जो आज प्रस्फुटित हुए हैं। उस बुजुर्ग मां ने जीतू पटवारी को, कमलनाथ को, कांग्रेस के नेतृत्व को आईना दिखा दिया कि आपके शासनकाल में कांग्रेस ने क्या किया, जनता क्या चाहती है, जी जनता ने उनके सामने बता दिया।